प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 6 फरवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारा जीवन उसके द्वारा दी गई है, हम उसके हैं, उसके द्वारा खरीदे गए हैं। उसने हमें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीद लिया है। अब हमारे जीवन का एकमात्र मकसद ये है कि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले, उसका नाम सम्मान पाए। आज के मनन के लिए हम पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में से पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर का एक मुख्य सारांश ये है कि पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के बारे में चिंतित होता है, उनकी परवाह करता है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और मसीह में वो अभी बालक ही है और अभी से उन पर सताव आने लगे हैं, यहूदियों की तरफ से और अन्य जातियों की तरफ से। ऐसे में पौलुस को इस बात की चिंता है कि कहीं शैतान इसका फायदा ना उठाए और उन्हें कहीं बहका ना दे। इसलिए पौलुस अपने एक प्रिय मित्र को, परमेश्वर के सेवक को और अपने एक भाई को यानी कि तीमुथियुस को उनके बीच में भेजता है, ताकि वो जाकर उनके विश्वास के विषय में उन्हें समझाए, उन्हें दृढ़ करे, उन्हें स्थिर करे। और उसके बाद तीमुथियुस वापस लौट कर आता है और बड़ी अच्छी खुशी की खबर लाता है और आकर के बताता है कि किस तरह वे लोग विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह वो प्रेम से पौलुस को और उसकी सेवकाई को याद करते हैं। और उसके बाद अंत में पौलुस कहता है कि हमें परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, क्योंकि एक दिन हम उसके न्याय आसन के सामने खड़े होकर अपने जीवन का हिसाब देंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे 3 अध्याय उसकी पहली आयत में। इसलिए जब हमसे और ना रह गया और ना रहा गया, तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं। और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वो तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। यहाँ पर हम स्पष्टता से देख सकते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को क्यों थिस्सलुनीकियों के बीच में भेजा। तीसरी आयत में कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। स्वाभाविक है, कई बार जब परमेश्वर हमारे जीवन में सताव, परेशानी, तकलीफ को आने देता है, तो शैतान इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। और आज भी मसीह लोगों पर शैतान यही कोशिश करता है, विशेषकर नए मसीहों को, कि उन्हें सताए, उनके अंदर डर पैदा करे, उनके अंदर चिंता पैदा करे, अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने नौकरी के बारे में, हर प्रकार से चिंता उत्पन्न करे, भय उत्पन्न करे, घबराहट उत्पन्न करे और अन्य साथियों द्वारा उनका तिरस्कार किया जाए और इस तरीके से उन्हें डगमगाने की कोशिश शैतान आज भी करता है। आज भी आजकल आप प्रत्येक खबरों में देख सकते हैं, विशेषकर मैं जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, पास्टर्स ग्रुप में, उसमें आए दिन मुझे सुनने को मिलता है कि किस चर्च में हमला हुआ, किस पादरी को पकड़ा गया, किन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाले गए। इस तरीके से ये आम बात होती जा रही है और परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सच्चा साबित हो रहा है। इतने सालों पहले, करीब 2000 साल पहले, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया था कि इस प्रकार के सताव होंगे। चौथी आयत में पौलुस कहते हैं, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसे ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया
तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पौलुस को थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के बारे में और उनके आत्मिक जीवन के बारे में बहुत ही चिंता हो रही है, क्योंकि पौलुस को लगता था कि उनके सताव की वजह से वो डगमगा जाएंगे या विश्वास को छोड़ देंगे। इसलिए पौलुस एक बहुत ही जरूरी कदम उठाता है और तीमुथियुस को उनके बीच में भेजता है, ताकि उन्हें तसल्ली दे, उन्हें समझाए और उन्हें विश्वास में मजबूत रख सके। मैं सोचता हूँ आज भी प्रत्येक प्रचारकों को ये करने की आवश्यकता है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान हर जगह अपने काम को कर रहा है। परखने वाला, यानी कि शैतान, जैसा कि मत्ती 4:3-10 में हम पढ़ते हैं, परखने वाला शैतान विश्वासी लोगों की परीक्षा लेने का प्रयास करता है ताकि वो अपना विश्वास छोड़ दे। शैतान हमेशा सक्रिय रहता है। वे विशेष तौर पर नए विश्वासी लोगों पर आक्रमण करता है, क्योंकि वो हाल ही में थोड़े समय पहले उसके राज्य से बाहर निकले होते हैं और उनका विश्वास कमजोर होता है, क्योंकि पहले ये लोग शैतान के बाड़े में थे, शैतान के योजना के अंदर थे, परंतु यीशु पर विश्वास करके ये लोग उसके बाड़े से बाहर आए हैं। इसलिए शैतान इनसे ज्यादा नाराज है और तिल मिलाता है और कोशिश करता है कि वापस किसी भी तरीके से इन्हें अपने घेरे में वापस ला सके। और इसलिए शैतान पूरा पूरा कोशिश करता है। शैतान विश्वासी लोगों को परीक्षा की ओर ले जाने का काम करता है। परीक्षाएं कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि कोई नया विश्वासी इस दबाव में पड़ सकता है कि वो अपने पहले के धर्म से संबंधित किसी रीति या संस्कार को पूर्ण करे। इसका उस पर दबाव होता है कि तुमने हमारे रीति रिवाज को क्यों छोड़ दिया। या नया विश्वासी इस बात को महसूस कर सकता है कि अगर वो उनके पुराने धर्म के रीति रिवाजों को करने से इनकार करेगा, तो शायद उसे उसके परिवार से उसे निकाल देंगे या उसे वो अपना उत्तराधिकार खो सकता है। इस प्रकार वो वापस पीछे लौटने की परीक्षा में पड़ सकता है और अपने पुराने देवी देवताओं की आराधना करना शुरू कर देता है और इस प्रकार वो विश्वास से भटकने लगता है। ये स्वाभाविक है, ये आज भी हो रहा है। इसलिए हम जो विश्वासी हैं, जो विश्वास में मजबूत हैं, हमें अपने बीच में, हमारे चर्च में आने वाले नए विश्वासियों का ख्याल रखना है, उनकी परवाह करना चाहिए। पौलुस देखिए कितनी घोर इनकी परवाह करता है और इनके लिए प्रार्थना भी करता है, जैसा कि आगे की आयत में हम पढ़ेंगे। 8वीं आयत में देखिए, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। पौलुस 8वीं आयत में कहता है कि हमारा जीवित रहने का मतलब है कि तुम प्रभु में स्थिर हो। तुम अगर प्रभु में स्थिर हो तो हम प्रभु में जीवित हैं। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विश्वास में हम किसी रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं। 10वीं आयत में पौलुस कहता है, हम रात दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। पौलुस के पत्र को पढ़कर आप अंदाज लगा सकते हैं कि पौलुस का दिल किस कदर इन नए विश्वासियों की चिंता में धड़कता है और कितनी इसे परवाह है कि जाकर उनसे आमने सामने मिल सके। लेकिन इनके रास्ते में हमेशा शैतान ने रोड़े अटकाए हैं, रुकावट डाली है। जैसा कि आप प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पढ़ सकते हैं, थिस्सलुनीकी कलीसिया की स्थापना के बारे में। जब पौलुस वहाँ प्रचार करने के लिए गया, उसे पकड़ा गया, उसके साथियों को पीटा गया और यहाँ तक इतना परेशान किया गया कि उन्होंने पौलुस को और उसके साथियों को छोड़ने के लिए यासोन यानी कि एक दूसरे विश्वासी को बंधक रखना पड़ा, इस बात का सुनिश्चित करने के लिए कि पौलुस अपने साथियों को लेकर वापस इस शहर में पांव नहीं रखेगा। और इसलिए यासोन को, यानी कि जिसने प्रभु पर विश्वास किया था, उसे बंधक बनाकर रखा गया। अगर पौलुस वहां पर जाता तो यासोन के जान के लिए खतरा था। इसलिए पौलुस के अंदर एक 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 गहरी इच्छा है कि वह जाकर उनसे मिले,
लेकिन नहीं जा सकता। शैतान ने बुरी तरीके से इन्हें परीक्षा में डाल रखा था और इस तरीके से पौलुस वहां नहीं जा पाया, और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को भेजता है कि उनका हालचाल पूछ करके आ सके। और वो जब हालचाल पूछ कर आता है तो बड़ी खुशी की बात सुनाता है, जैसा कि 6 आयत में पढ़ते हैं, पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ तीमुथियुस लेकर के आया है इन विश्वासियों के बारे में। अब अंत में हम पढ़ेंगे 12 आयत में, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। ये पौलुस की दिली ख्वाहिश है कि जिस तरह हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, उसी तरीके से आप लोग आपस में भी ऐसा ही प्रेम करते रहें। 13वीं आयत में, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। अब पौलुस यहां पर कहता है कि प्रभु मसीह एक दिन वापस आएगा अपने पवित्र लोगों के साथ, यानी कि अपने पवित्र स्वर्गदूतों के साथ वो वापस आएगा। इसलिए पौलुस कहता है वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, विश्वास में मजबूत बने रहो, स्थिर रहो, गिर ना जाओ, ताकि जब प्रभु मसीह आए तो वो परमेश्वर और पिता के सामने हम निर्दोष, पवित्रता में निर्दोष ठहर सकें। ये पौलुस की गहरी अभिलाषा है कि न्याय आसन के सामने जब हम खड़े होंगे तो हमारा मन साफ रहे और हम परमेश्वर के सामने निर्दोष होकर के खड़े रह सकें। कितनी अद्भुत बात है। वो कहता है तुम्हारे मन को दृढ़ करे ताकि तुम निर्दोष और पवित्र बन सको। किसी व्यक्ति के मन या हृदय को दृढ़ करने का मतलब है उसके विश्वास को दृढ़ करना। हमारा उद्देश्य निर्दोष और पवित्र बनना है। इसके अतिरिक्त परमेश्वर अन्य किसी बात से संतुष्ट नहीं होता, जैसा कि हमने पिछले आयत में देखा था। पवित्र होने का अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग किया जाना। इसी कारण नए नियम में विश्वासियों को, प्राय संत या स्वर्गदूतों को भी नए नियम में पवित्र जन कहा गया है। जब हमारा प्रभु पृथ्वी पर आएगा तब उसके साथ स्वर्गदूत होंगे। मत्ती 3 और उसके 38 में लिखा हुआ है। और पिछली आयत में हमने पढ़ा था थिस्सलुनीकियों 1 और उसकी 7 में, प्रभु मसीह सब लोगों का न्याय करने के लिए आ रहा है। इसलिए हम निर्दोष और पवित्र रहने के उद्देश्य से यीशु की सामर्थ की तलाश करें, यीशु की सामर्थ को अपने जीवन में अपनाएं, पवित्र आत्मा को अपने आप को उसके वश में कर दें। और इस बात को याद रखते हुए हम यीशु की सामर्थ को पाने की कोशिश करें कि एक दिन हमें उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हम नहीं जानते कब। अगर आज हमें उसके न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़े तो क्या हम उससे शाबाशी सुनेंगे या प्रभु की डांट और फटकार का हमें सामना करना पड़ेगा? जांचें हम अपने आप को। यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है जो उसे नापसंद है या पवित्र आत्मा दुखी है तो हम उससे क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, अपने आप को पवित्र करें और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जीने का फैसला करें। अंत में पहली और दूसरी आयत को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस ने तीमुथियुस को थिस्सलुनीकियों क्यों भेजा, उन विश्वासियों के पास क्यों भेजा, और वापस आकर तीमुथियुस क्या समाचार पौलुस को देता है। पहली और दूसरी आयत को, तीसरी आयत को पढ़कर बताइएगा और छठी आयत को पढ़कर बताइए कि तीमुथियुस वापस जब आता है तो क्या समाचार लाकर पौलुस को देता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर,
धन्यवाद। धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद प्रभु इस बाइबल संदेश ग्रुप के लिए, और जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये आपने ही हमें इस ग्रुप में जोड़ा है प्रभु जी, और ये ग्रुप प्रभु एक परिवार की तरह, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस ग्रुप में प्रभु जी मैं उन सभी प्रिय विश्वासी भाई बहनों को और उनको आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी, कि आप अपने हाथों को बढ़ाकर इन्हें छूकर अपनी विशेष आशीषों से माला माल करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए जो बीमार हैं, इस ग्रुप में है प्रभु, बीमारी के बिस्तर पर है प्रभु जी। यीशु मसीह, जब आप संसार में थे, आपके लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं थी प्रभु, कुछ भी असंभव नहीं था, सब कुछ आपके लिए संभव था। और यीशु मसीह, आप आज और कल और हमेशा एक सा हैं। आज भी आप एक सा हैं प्रभु। आप हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में प्रभु, जो हमारे इस बाइबल संदेश मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें इसका प्रतिफल जरूर दीजिएगा। मैं कलीसिया के हर एक विश्वासी को आपके हाथ में देता हूं प्रभु, जो हमारी इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं प्रभु जी, उनकी मदद करना, सहायता करना प्रभु जी, और उन्हें इसका प्रतिफल जैसा कि आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है, जरूर देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, जो लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं, आप उन पर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें सांत्वना दीजिए, चंगाई दीजिए, शांति दीजिए प्रभु, और उनके विश्वास को मजबूत करिए प्रभु। जिसमें मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ आंटी चंद्रपॉल के लिए प्रभु जी। वो बहुत ही मुश्किलात में थी प्रभु, आईसीयू में थी, उनकी कई हड्डियां फ्रैक्चर हुई है गिरने से मान परमेश्वर। इस कमजोर, इस वृद्धावस्था में प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। और मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेणुका के लिए, भाई मैनुअल की वाइफ के लिए प्रभु। वो भी बहुत बहुत बीमार है मान परमेश्वर, सांस लेने में दिक्कत है, वो वैसे ही बहुत कमज़ोर है प्रभु जी। आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। दया करिए प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। भाई पंकज के पिताजी के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, जिन पर शैतान ने कब्जा कर रखा है मान परमेश्वर। आप मदद करना प्रभु, आप सहायता करना, ताकि प्रभु जी वो शैतान के उस पंजे से छूटकर प्रभु आप पर विश्वास कर सके और आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना विनती सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और यदि कुछ भी संदेह है, सवाल है, या कोई निवेदन है प्रार्थना के लिए, तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। अंत में सवाल है, जैसा कि मैंने पहले पूछा है, 3 अध्याय और इसकी शुरुआत की 2-3 आयतों को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस ने तीमुथियुस को थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के पास क्यों भेजा, किस काम के लिए भेजा, और वापस आकर तीमुथियुस ने पौलुस को क्या समाचार दिया। 6, 7, 8 आयत में पढ़कर बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।